દીવમાં ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડેની ભવ્ય ઉજવણી, મહિલાઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. દીવ પ્રશાસન અને ડિસ્ટ્રિક્ટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી દીવના સંયુક્ત પ્રયાસોથી મ્યુનિસિપાલિટી હોલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિનની ભવ્ય ઉજવણી થઈ. મંચ ઉપર બિરાજમાન જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ શ્રીમતી અમૃતાબેન બામણિયા, દીવ મ્યુનિસિપાલિટી પ્રમુખ હેમલતાબેન સોલંકી અને કાઉન્સિલરો દ્વારા કાર્યક્રમમાં દીપ પ્રાગટ્ય બાદ કાર્યક્રમ શરૂ થયો. કાર્યક્રમમાં દીવ જિલ્લામાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર મહિલાઓને મહેમાનો દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત દરેક મહેમાનોએ ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે નિમિત્તે હૃદયસ્પર્શી વાતો કરી અને કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત દરેક મહિલાઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા. આ પ્રસંગે દીવ કલેક્ટર ફૌ બર્મન બ્રહ્મા સાહેબ, જજ સરાબ સાહેબ, એસપી મણિભૂષણ સિંહ સાહેબ, એડીએમ વિવેક કુમાર સાહેબ, डेप्यूटी कलेक्टर शिवम मिश्रा साहब वगैरह उपस्थित રહ્યા. और आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि एवं अन्य अधिकारीगण का शुभागमन जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं. दमन, दीव, दादरा नगर हवेली एवं लक्षद्वीप के हमारे माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल साहब के मार्गदर्शन पर दीव प्रशासन तथा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के संयुक्त क्रम में आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि दीव जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती अमृताबेन बामणिया जी, दीव नगर पालिका परिषद की सम्मानीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती हेमलताबेन सोलंकी जी, श्रीमती मनीषा बहन संजय जी सरपंच महोदया जोलावाड़ी ग्राम पंचायत, श्रीमती नीताबेन संदीप जी काउंसिलर डीएमसी दीव, श्रीमती करुणाबेन रविंद्र जी काउंसिलर डीएमसी दीव, श्रीमती वनेश्री बहन सुरेश कुमार जी काउंसिलर डीएमसी दीव, श्रीमती हिनाबेन रतिलाल जी काउंसिलर डीएमसी दीव, दीव जिला के सम्मान्य समाहर्ता महोदय श्रीमान परमण ब्रह्मा जी, दीव जिला कोर्ट के माननीय सीजीएम महोदय श्री महेश पी सराफ जी, दीव जिला के आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मणिभूषण सिंह जी, दीव जिला के माननीय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय श्रीमान डॉक्टर विवेक कुमार जी, दीव जिला के माननीय डेप्यूटी कलेक्टर महोदय श्रीमान शिवम मिश्रा जी, माननीय एपीपी महोदया श्रीमती अर्चना गांधी जी, दीव जिला बाल विकास परियोजना के आदरणीय अधिकारी महोदया श्रीमती गायत्री जाट जी, श्रीमती साहिस्ता जिलानी जी इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर पीएचसी वनाकबारा, माननीय दीपिका भगत जी एसएचओ दीव, माननीय श्री जोजू पी लपट डेप्यूटी कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट दमन एंड दीव, सम्माननीय चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, अग्रगण्य नगरजन, विविध कार्यालय के अधिकारीगण, कर्मचारियों, मीडिया कर्मी प्रतिनिधियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, कहते हैं हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए एक समंदर बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है समाज को स्वर्ग बनाने के लिए. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः. शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते, दीप ज्योतिर नमस्तुते. माननीय सीजेएम सर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर एंड एडीएम सर, एसडीएम सर और इधर प्रोग्राम में हाजिर रहने का सभी महिलाओं को मेरे प्रणाम. आज दिन मैं आपको लीगली ज़्यादा एक्ट्स एंड रूल्स हैं उसके बारे में एक आउटलाइन देना चाहती हूँ. तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट चाइल्ड मैरिज के लिए. तो पहले बहुत ज़्यादा प्रथा थी चाइल्ड मैरिज की, वो एक्चुअली अभी तो काफ़ी कंट्रोल में आ गई है और जहाँ पर भी होती है वहाँ हमें इसको बिल्कुल बंद कराना चाहिए. पीएसआई दीपिका पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ. आप सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे की शुभकामनाएं. और
उम्मीद करती हूँ आज होली भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, इसके बाद फंक्शन के बाद जल्दी ख़त्म करके। वैसे छोटा शॉर्ट टाइम है, तो मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। Good morning, everyone. First of all, happy Women's Day and also happy Holi to everyone. હું એડવોકેટ દર્શના સોલંકી ડિસ્ટ્રિક્ટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી દીવ અને દીવ ડિસ્ટ્રિક્ટ બાર એસોસિએશન તરફથી આપ સૌનું અહીં સ્વાગત કરું છું. થેન્ક યુ અમને આ કાર્યક્રમ કરવાનો અહીંયા મોકો આપ્યો. મારો આજનો જે ટોપિક છે પ્રોટેક્શન ઓફ વુમન ફ્રોમ ધ ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ. बहुत बहुत धन्यवाद दर्शना सोलंकी जी. बेटी बचाओ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भोगला की स्टूडेंट कक्षा 10वीं में पढ़ रही है. स्वागत सत्कार करेंगे. स्वच्छ करें. स्वास्थ्य ही हम आंगनवाड़ी वर्कर धर्मिष्ठा बहन आंगनवाड़ी हेल्पर के कामगिरी के लिए उन्हें नवाजा जाता है. एवं सामाजिक कार्य में जो हमेशा तत्पर रहते हैं और 5 सालों से जिनका 10th का रिजल्ट 100% आया है, ऐसे हमारी प्रतिभा स्मार्ट को हम सम्मानित करने जा रहे हैं. तो मैं हिना बहन से निवेदन करूंगी कि वो आए और कुमारी प्रतिभा स्मार्ट को सम्मानित करें. अब बेस्ट टीचर के रूप में प्राइमरी सेक्शन आरती मोलाशियाल, उनको भी हम सम्मानित करेंगे. आप गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही है. बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्वाभ्यासिक प्रवृत्ति में भी आप उसे इन्वॉल्व करके उनका सर्वांगीण विकास के लिए भरपूर प्रयास कर रही है. साथ में कोरोना काल में भी आप उसके बाद वंदे मातरम. सुप्रभात. सभा में स्टेज पर बैठे सभी महानुभाव और मौजूद सभी ऑफिसरगण, आज महिला दिवस पर सम्मान सो मेरा नमस्कार. आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वुमेन्स डे 2023 मना रहा है. इसी खास अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी इस सभा में एकत्रित हुए हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं कि सदियों से विश्व में महिलाओं का एक अहम किरदार होता है. घर में देखा जाए तो वो माँ, बहन हो, बेटी हो या पत्नी हो, ये और बाहर देखा जाए तो शिक्षिका हो, पुलिस हो, नर्स हो या फिर कोई अधिकारी हो या कोई और होती है. पर हर रूप में महिला का साथ मिलता है. लेकिन ऐसा काफी कम होता है जब इन महिलाओं को इनके कार्य के लिए सम्मानित करते हैं. ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को सम्मानित करने का अवसर देता है. यूं तो हर दिन महिलाओं को उनके कार्यों के लिए सम्मानित करना चाहिए, लेकिन महिला दिवस के दिन पर खासतौर हमें महिलाओं को सम्मानित करके कुछ स्पेशल फील कराना चाहिए, जैसे कि उन्हें उनके कार्यों के लिए धन्यवाद करना चाहिए. वैसे तो अपने जीवन में मिले महिलाओं के योगदान का कर्ज कोई कभी नहीं चुका सकता, लेकिन अपने अपने स्तर पर उनकी मदद के लिए कई कार्य कर सकते हैं. सभा में मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार. आज पूरा विश्व राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है. यहाँ हम उसी अवसर पर सब एकत्र हुए हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण रोल होता है. सभी को विश्व महिला दिवस की शुभकामनाएं मेरी तरफ से. दीव प्रशासन की तरफ से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप त्योहार के दिन यहाँ उपस्थित हुए. आप सभी को महिला दिवस के साथ साथ होली की भी शुभकामनाएं. यहाँ पे जिन जिन महिलाओं ने हमें उद्बोधन दिया है, जैसे कि पीपी मैडम ने
प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पे, हेल्थ के ऊपर डॉक्टर मैडम ने चाइल्ड मैरिज के ऊपर दिया है। ये सभी मैसेज मैं सभी मंच पे उपस्थित महिलाओं से अनुरोध करूंगा कि ये मैसेज घर घर तक ले जाएं ताकि हम एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकें। मेरी तरफ से आप सभी को फिर से होली की शुभकामनाएं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी शुभकामनाएं। सुप्रभात, वंदे मातरम। आज के महिला दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्षा मैडम, मंच पर विराजमान काउंसलर्स मैडम, जिलाधीश महोदय, सीजीएम साहब, एसपी साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब, पीसीएफ साहब और सर्वोपरि इस सदन में उपस्थित नारी शक्तिगण, आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है। और इस अवसर पे मैं केवल 2-3 तथ्य आप सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा। शक्ति शब्द स्वतः अपने आप में स्त्रीलिंग है, तो महिला के लिए जो हम लोग महिला सशक्तिकरण शब्द काम में लेते हैं, मेरा मानना है कि उसमें हमें गौर करना चाहिए। पावर का मीनिंग शक्ति है, पहले से ही उनके पास पावर है, हमें केवल उनको अवगत कराना है। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिला देते हैं तो लंका विजय हो जाती है। दूसरा, मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि महिला शब्द को हमें व्युत्पत्ति शास्त्र की तरफ से देखना चाहिए। महिला का शब्द का यदि हम शब्द विच्छेद करते हैं, महत इला, महत प्लस इला, महत मतलब महान, इला मतलब धरती, धरती मां से महान महिला, तो हमें उनको सदैव उसी रूप में आदर देना चाहिए। तीसरा तथ्य में जो वेस्टर्न कल्चर, जैसे शेक्सपियर जी को बड़ा उल्लेखित किया जाता है कि फ्रेंकली दाई नेम इज वुमेन, मैं उसके प्रत्युत्तर में भारतीय दृष्टि की तरफ से दोहराना चाहूंगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये जो महिला दिवस हम मना रहे हैं, केवल एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि जैसे मेरे से पूर्व के वक्ता ने बहुत अच्छे ढंग से बोला था कि प्रतिदिन हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम स्त्री पुरुष में कभी भी असमानता या भेदभाव नहीं करें, और इसकी शुरुआत हमें अपने खुद से करनी चाहिए। मैंने अपनी बिटिया का नाम खुद साउथ इंडिया में जैसे जो हीरो होते हैं, सूर्या सूर्या उसके नाम से रखा। मेरी बुआ जी की जो लड़की है उनका नाम मनोज रखा गया है, एक का नाम विनोद रखा गया है। ये जो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं ना, मेरा मानना है कि हम खुद यदि उसके उदाहरण बनेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे। मानवता है मूर्तिमती तू, भव्य भाव भूषण भंडार, दया माया ममता की आधार, विश्व प्रेम की आधार, तेरी करुण साधना है मां, मातृत्व स्वयं उपकार। इसलिए नारी जगत को हमें सदैव बहुत आदर और शक्ति के रूप में देखना चाहिए, और मैं मानता हूं कि मां से बड़ी कोई ताकत नहीं है। वो जन्म जब हम लेते हैं तब भी बोलती है कि इला ने देनी आपनी, हालरिया हुल रहा है, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। तो मातृभूमि, मां, इनमें कोई अंतर नहीं है। और हम जो आधुनिक जीवन शैली में कभी कभार कुछ अवसरों पे श्रेष्ठता के भाव से, पुरुष भाव से ग्रसित होकर कुछ ऐसा आचरण कर देते हैं, उससे हमें वंचित होना चाहिए। ये कार्यक्रम हमें अपने आप में मंथन करने के लिए अवसर देता है, और मैं इस अवसर पे परम आदरणीय जिलाधीश महोदय, सीजीएम साहब का विशिष्ट थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें इस कार्यक्रम के लिए अवसर दिया और पूरी टीम को वर्क करने के लिए मार्गदर्शन दिया। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं मंच पर विराजमान सभी व्यक्तित्वगण को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और हम सब पूरे समाज में हर्षोल्लास के साथ इस महिला दिवस के जो भाव है उसको कोने कोने तक पहुंचाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मंच पे विराजे हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर साहब, अन्य अधिकारीगण, मित्रगण, हमारे सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उन सबका मैं नमस्कार करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे जो आज मनाया जा रहा है, इसकी पुरानी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इसमें जो पाश्चात्य संस्कृतियाँ हैं, उन्होंने कभी भी वुमेन को, जैसे हम लोग मानते हैं कि पाश्चात्य संस्कृतियों में वुमेन को ज़्यादा राइट्स हैं, लेकिन अगर हम लोग अपनी संस्कृति को देखें तो हमने कभी उन्हें अलग माना ही नहीं। हम लोग कभी जो शब्द इसमें आपने वुमेन देखा उसमें मेन है, लेकिन हमने पुरुष और नारी दो शब्द बना के रखे हैं। ऐसे नहीं है कि बस वो उनमें समाहित है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस देश में इस संस्कृति से अपने आप को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आधारभूत संरचनाएं जो हमारे समाज की हैं वो बहुत सशक्त हैं। हमने धीरे धीरे उसे
छोड़ा है या भूल गए हैं। वैसे आज का जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उसका टॉपिक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, डिजिटल है। इसका मतलब ये है कि जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी है उसमें जेंडर जस्टिस कैसे लाया जाए, क्योंकि आज जो समाज बढ़ रहा है उसमें जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें वुमेन जो है मोस्टली उसको कह सकते हैं मार्जिनलाइज है, कि अगर आप में शक्ति होगी तो सामने वाला आपकी जरूर सुरक्षा भी देगा और आपको सम्मान भी करेगा। ये चीज़ कभी किसी से शक्ति किसी से मांगी नहीं जाती, शक्ति आपके अंदर स्वयं है। समाज में शक्ति जो है आधी आबादी तो पहले से है, और जो बच्चे होते हैं वो आप ही के हैं। तो आपकी आज़ादी जो है वो किसी और के गुलाम नहीं है। आप 75% से ज़्यादा जनसंख्या में है, तो अगर डेमोक्रेसी सही में 18 साल से नीचे जोड़ दी जाए तो यू आर ऑलवेज द विनर, हैंड्स डाउन। इसमें किसी से सुरक्षा, किसी से शक्ति, किसी से न्याय, किसी से अधिकार मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पास वो स्वयं है। तो अभी जो नया जो इकोनॉमिक सिस्टम आया है, वर्ल्ड ऑर्डर आया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी जैसे क्रिप्टो करेंसीज हैं, इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल ट्रेड्स होता है हमारा, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स है, उन सब में वुमेन की भागीदारी कम हो रही है। उसका कारण क्या है कि वुमेन की भागीदारी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में कम है। उसका कारण है शिक्षा, आधारभूत शिक्षा। अगर आप आधारभूत शिक्षा से जुड़ेंगे, अगर अपनी बच्चियों को, अपनी माताओं को, पढ़ने की उम्र नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता कि 18 साल के बाद पढ़ने के बाद आदमी का मस्तिष्क जो है वो शून्य हो जाता है। आप जब चाहे पढ़ सकते हैं, जब चाहे समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमें भी पढ़ना पड़ता है, और आपको विश्वास होना चाहिए कि 70 साल का पॉलिटिशियन भी है उसको भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि मैं नीति निर्धारण कैसे करूँ, मैं अपने देश को आगे कैसे ले जाऊँ। तो अगर आप नारी शक्ति के एक दिन के बात में सोचते हैं तो ठीक है, आप अपने आप को एक टोकनिज्म जिसको बोलते हैं, यू कैन अपलॉड फॉर योरसेल्फ। बट अगर आप अगले 8 मार्च को 2024 में भी होगा, 25 में भी होगा, 26 में भी होगा, एक साल के लिए अपने आप के लिए नीति निर्धारण करें कि अगली बार जब मैं अपने आप को आईने में देखूं तो मैं ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा अपने आप को महत्वपूर्ण मानकर, अपने समाज को महत्वपूर्ण मान के आगे बढ़ सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद। आज के व्यासपीठ पे उपस्थित दीव जिला परिषद पंचायत अध्यक्ष अमृताबेन, नगर पालिका अध्यक्ष हेमलताबेन, एडवोकेट हीना कुमारी અને બાકી બધા કાઉન્સિલર્સ તથા જીવ જિલ્લા અધ્યક્ષ હરમન વર્માજી, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ऑफ पुलिस मणिभूषण जी, डिप्टी कलेक्टर साहब मिश्रा जी, और जिनकी वाणी से अभी हम मुग्ध हो गए थे, डॉक्टर विवेक कुमार जी, आरोग्य सेविका। मैं आरोग्य सेविका इसलिए कहूँ कि हमारी बहन शाइस्ता गिलानी, एपीपी मैडम अर्चना गांधी, हमारी डीव लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बेटी दर्शना सोलंकी, अरे आप सभी बद्दा उपस्थित महिलाओं, आप सभी को महिला दिन की विशेष शुभकामनाएं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मंच पे उपस्थित अमृताबेन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हेमलता मैडम डीएमसी प्रेसिडेंट, और जितना भी इधर में हम लोग का काउंसिलर्स है डीएमसी का, सरपंच मैडम, मेरे साथियों, माय स्टाफ, और जितना भी हम लोग का आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हम लोग का जो महिला स्टाफ है या फिर जो भी नागरिक है आज जो स्थापित है, मैं सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है हम लोग जो हर साल जो मनाया जाता है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप देख रहा होगा कि आज पहली बार आई थिंक कि हम लोग का और वुमेन स्टेज पे है। ये इतना अच्छा नजारा है, मतलब आप मान नहीं सकते कि आज का जो ये दिन है, ये हम लोग ये जो चीज है कि वुमेन डोमिनेटेड स्टेट्स या फिर वुमेन डोमिनेटेड एक सोसाइटी है, उसको हम लोग नॉर्मलाइज क्यों ना करें। ये लाइक एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इसको क्यों ना माने। हम लोग कोई भी हर चीज में ये वाक्य लाते रहते हैं कि फर्स्ट वुमेन ये है, फर्स्ट वुमेन वो है,
स्पेस में जाने वाले फर्स्ट वीमेन, पहला वीमेन क्रिकेटर, पहला वीमेन फुटबॉलर, पहला हमेशा वीमेन ये। तो उसको हम लोग उल्टा क्यों ना करें कि ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसा स्थिति आ जाए कि हम लोग उल्टा करें कि पहला आदमी ये है, पहला पुरुष ये है कि इस फील्ड पे, ये एजुकेशन क्षेत्र में कि लाइक वुमेन का डोमिनेशन इतना है कि लाइक फर्स्ट मैन या फर्स्ट मेल जो है ये आदमी है। तो मैं कमिंग फ्यूचर में 10 साल हो, 15 साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, ऐसा सिचुएशन आई रियली होप कि हम लोग का ये भारत देश में ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हम लोग का जो वुमेन का जो स्टेटस है इट रीचेस द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। और ये जो हम लोग जो बात कर रहा है, जितना भी हम लोग ये भाषण दे रहा है, जो भी वाक्य हम लोग आज शेयर कर रहे हैं, वो एक नॉर्मलाइज हो जाए, ये नॉर्मल सिचुएशन जैसा हो जाए। एंड ये लाइक इट्स टोटली माय पर्सनल ओपिनियन है कि हमेशा हम लोग क्यों अलग करते हैं वुमेन को। जैसे पिंक कलर हो गया, व्हाई वुमेन इज पिंक इज ऑलवेज एसोसिएटेड वुमेन। पुरुष का कौन सा कलर होता है? वुमेन का भी लाइक सेपरेट से क्यों हमेशा लाइक पुरुष भी शर्मा जाते हैं कि पिंक, आज मैं पिंक शर्ट पहना हूं या पिंक टी शर्ट पहना हूं। तो वो स्टिग्मा क्यों जनरेट करे? एक मेंटेलिटी हम लोग क्यों ऐसा रखे कि हम लोग ये एक पर्टिकुलर कलर है, एक पर्टिकुलर ड्रेस है, एक पर्टिकुलर चीज है, वो एक एसोसिएट करता है हम लोग सिर्फ ये पुरुष ये स्त्री जाति के लिए। तो यही जो सब चीज है, इट्स वन ऑफ द रूट कॉज फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम लोग हमेशा जेंडर इक्वलिटी के बारे में करते हैं, बात करता है, विषय लाता है। तो ये सब चीज है, बहुत नॉर्मल चीज है। आप लोग कभी सोचता नहीं होगा कि हम लोग ये चीज बहुत बड़ा एस्केलेट हो सकता है बोल के, बट ये सब ही एक जड़ है, एक रूट है कि एक चीज को मतलब वुमेन एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अलग रखने का। तो मैं यही चाहता हूं कि ये जो हम लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं हमेशा, ये लाइक एवरीडे इट कम्स सेलिब्रेशन मोड, मतलब हर दिन हम एक सेलिब्रेशन करें वुमेन का। कभी भी ऐसा स्टेज नहीं आता है। तो मैं बहुत गर्व हूं कि हम लोग का जो दीव डिस्ट्रिक्ट है, इन टर्म्स ऑफ वुमेन रिलेटेड पैरामीटर्स जो हम लोग बोलते हैं वो अच्छा है। जो हम लोग का मेल टू फीमेल रेशियो है वो इंडिया जो एवरेज हम लोग का है उससे भी अच्छा है। जो मेल न्यूट्रिशन का जो हम लोग विषय आता है बच्ची लोग पे, वो इंडिया एवरेज से हम लोग का अच्छा है। लेकिन जो है हम लोग को इंडिया का टॉप मोस्ट होना है। इंडिया का ये दीव डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो इंडिया का जितना भी पैरामीटर्स हम लोग मानते हैं, डिफरेंट टाइप का सोशल पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप का एजुकेशनल पैरामीटर्स, तो उसमें हम लोग को दीव डिस्ट्रिक्ट को एक नंबर 1 होना है। ये मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनना है कि जो दीव डिस्ट्रिक्ट में है वो सिर्फ डेवलपमेंट की हम लोग बात नहीं करेंगे, नॉट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट सोशल डेवलपमेंट भी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी। बहुत बहुत मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का। थैंक यू सो मच।